कुत्ते के साथ जीना रहता तो भगवान मनुष्य क्यों बनाते हो? सोचिएगा। और दुर्भाग्य कहिए वो प्रथा भारत में भी आ रही है। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, आई एम सो सॉरी, एहू जा कई लोग पल्ले हो, हम केहू को जानत नहीं कि हम कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, हम किसी को जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे कहूं कुत्ते पर दया करनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, लेकिन घर के भीतर नहीं, घर के बाहर देनी चाहिए। क्या विडंबना है, जिस कुत्ते को घर के बाहर रोटी देना चाहिए था, गाय को घर के भीतर रोटी देना चाहिए, अब वो गाय घर के बाहर चली गई है और बाहर का कुत्ता घर के भीतर आ गया है। ये विडंबना है। और बुरा ना मानिएगा, गौ मैया का जितना अधिक दुर्गति इस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है, उतनी दुर्गति भारत के किसी प्रदेश में नहीं है। आई एम सो सॉरी। गौ मैया का जितना जिनके साथ दुर्व्यवहार इस छत्तीसगढ़ में राम जी के ननिहाल में हो रही है। जब तक माई दूध दी, मई दूध दे दी ना बंद की, सड़क पर जाएगी, यही श्रद्धा है। तो विषयांतर नहीं होना है। हम लोग देखिए माई बाप लोग कुत्ते के साथ जी रहे हैं, उसी को नहला रहे, उसी को खिला रहे, घुमा रहे। आप सोचिए, साइकिल में कुकुर के लिए अलग से गाड़ी लगाया गया है, उसमें कुकुर को बंद करके लोग साइकिल से उसको टहलाते हैं। अपनी माई बाप से केवल साल में एक दिन मिलते हैं, मदर्स डे को, फादर्स डे को, कुत्ते से रोज मिलना है। क्यों जानते हैं? कुत्ता कुछ बोलता नहीं है, कुत्ता कुछ डिमांड नहीं करता। आप जैसे बोलिए बैठो, बैठ जाएगा। हमको गुलाम संबंध चाहिए, हम जैसे नचाए वैसा नाचिए। इससे अच्छा मनुष्य की जगह कुत्ते बन गए होते। बुरा न मानिएगा, महापुरुष कहते हैं जिस घर के भीतर कुत्ता रहता है उस घर का कोई भी पूजा देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। बुरा न मानिएगा, मैं माफी चाहता हूं। कुत्ता वफादार जीव है, उसकी सेवा करिए, घर के बाहर रखकर करिए, घर के भीतर न टहलाइए। हाँ?